हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.13 किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो इसमें दो नियम है और दोनों नियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही है, एक न्यूमेरिकल तो आता ही है। ठीक है, तो इस नियम को आपको ध्यान से समझना है। चलिए पहला नियम देखते हैं हम अपना। तो पहला नियम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम है संधि नियम। उसमें क्या कहा है? किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि इसको मैं समझाती हूँ चित्र से। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई में चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों आ गए, तो सिग्मा आई किसके बराबर होगा? 0 के। अब मान लेते हैं ये एक मेरे पास संधि है, तो इसमें चारों तरफ से क्या हो रहा है? विद्युत धारा आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ। ये है अंदर की ओर जा रही है I1, ये भी अंदर की ओर जा रही है I2, ये बाहर निकल रही है I3, ये अंदर जा रही है I4, ये बाहर आ रही है I5 और ये भी बाहर आ रही है I6। ठीक है, अब संधि नियम क्या कहना चाह रहा है कि अंदर जो धारा जा रही है वो और बाहर निकल रही है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। या तो दूसरी तरह अगर समझना चाहें तो उससे हम ऐसे समझेंगे कि अंदर जो धारा जाएगी वो हमेशा प्लस होगी और जो बाहर निकलेगी वो हमेशा माइनस होगी। चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ये I1 है, अंदर की तरफ जा रही है, तो ये होगी प्लस I1। I2 देखिए, अंदर की तरफ संधि की तरफ जा रही है, तो ये होगी प्लस I2। ये एरो खास ध्यान रखना है इसमें। अब ये देखिए I3 है जो कि बाहर की तरफ जा रही है, संधि से दूर जा रही है, तो ये होगा माइनस I3। ठीक है, अब ये I4 देखिए अंदर की तरफ जा रही है, तो प्लस I4। I5 है संधि से दूर, बाहर की तरफ आ रही है, तो माइनस I5 और I6 भी बाहर की तरफ जा रही है, तो ये होगी माइनस I6। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, सॉरी यहाँ पे I4 भी आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5 प्लस I6। समझ में आया? तो हमारा संधि नियम देखिए, किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराएं, ये हो गई प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं, इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। और ये हो गई निकलने वाली धारा। ठीक है, ये हो गई संधि के अंदर जाने वाली धारा और ये हो गई संधि से बाहर जाने वाली धारा। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। या तो फिर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इसमें प्लस और माइनस दोनों आ गए। तो ये पहला नियम आपको याद रखना है, धारा जो संधि की तरफ जाएगी वो प्लस होगी और जो बाहर की तरफ जाएगी वो माइनस होगी, इतना ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, पाश नियम, जिसको बोलते हैं लूप नियम। ये क्या कहता है? प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा ई प्लस सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने v की जगह क्या लिखा? IR। ओम का नियम v इज इक्वल टू IR, तो v की जगह लिखा IR। अब ये नियम आपको, ये एक एग्जाम्पल लिया है उसके थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने प्रतिरोध लिया है R1, उसके साथ बैटरी को जोड़ा है E1। दूसरा प्रतिरोध लिया है R2, उसके साथ जोड़ा है बैटरी को E2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है, अब ये देखिए मैंने नाम दे दिया A B C D E F। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? ये बैटरी है तो प्लस से
माइनस की तरफ को धारा जाती है, ये चीज पता है आपको। तो ये प्लस है तो यहाँ से धारा जाएगी, तो मैंने इसको नाम दे दिया I1। ध्यान से समझना। अब क्या होगा, ये भी बैटरी है, यहाँ प्लस की तरफ से धारा जाएगी, तो ये इसको नाम दे दिया मैंने I3। तो ये I3 सॉरी ये होगी मेरी I2, ये I2 और यहाँ से I1, ये दोनों इसके अंदर जाएगी तो हमें क्या मिलेगी I3। तो हम कह सकते हैं कि जो I3 होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2 के। ये समझ में आ रहा है, यहाँ से I2 भी जा रही है और यहाँ से I1 भी जा रही है, तो यहाँ पे हमें मिल रही है I3। ये समझ में आया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, लूप का नियम। तो इसमें हम दो लूप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे A B E F A, हम इतना भाग देखेंगे। लूप मतलब आप समझ सकते हो कि एक छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देना। तो हम पहले इतना भाग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस की तरफ हमेशा हमें जिस तरफ धारा जा रही है उस तरफ से ही देखना है। धारा इस तरफ को जा रही है तो हम ऐसे घूमेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से हम धारा जा रही है तो ये तो प्लस ही है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिख देती हूँ क्योंकि धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। प्लस माइनस और यहाँ से फिर ऐसे आए। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ऐसे जा रहे हैं तो पहली साइन प्लस की है, तो हम क्या लिखेंगे इसको I1 R1 प्लस I1 R1। यहाँ पे मैंने पहले लिखा प्लस I1 R1। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आगे गए, पहले कौन सी साइन आई प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस I3 R3। तो फिर दूसरा आएगा प्लस I3 R3। अब देखिए फिर से यहाँ से ऐसे जाके ऊपर जाएंगे तो ये क्या आया, माइनस आया। तो माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1 है, तो ये हो जाएगा माइनस E1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से ध्यान रखना, धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है तो प्रतिरोध की कोई साइन नहीं होती, लेकिन हमें सिंपल बनाने के लिए इसको प्लस माइनस लिख दिया है। तो प्लस से अब इधर को धारा जा रही है तो प्लस से माइनस की तरफ को ही जाएगी। तो ये हो गया प्लस माइनस, उस तरह यहाँ पे गए तो यहाँ पे लिख दिया प्लस फिर माइनस और वापस से ऐसे आ गए। तो ये मिलेगा मुझे प्लस I1 R1 प्लस I3 R3 और फिर मिलेगा माइनस E1। ठीक है। अब I3 की जगह मैं I1 प्लस I2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने कि I3 बराबर है I1 प्लस I2 के, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरा लूप लेंगे, ये वाला कौन सा लेंगे, C B E D C। अब यहाँ पे धारा इस तरफ को जा रही है तो हम ऐसे घूमेंगे। ये ध्यान रखना, धारा ऐसे जा रही है तो हम ऐसे घूमेंगे। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं तो धारा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने साइन लिख दिया प्लस माइनस। फिर ऐसे जाऊंगी तो प्लस माइनस और फिर ऐसे वापस आऊंगी। या तो फिर आप दूसरे इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हम धारा के साथ साथ चलेंगे तो हमेशा प्लस होगा और धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी तरह से समझ सकते हो। धारा के साथ साथ, यहाँ पे मैं धारा के साथ साथ चलूंगी तो प्लस होगा और धारा के विपरीत जाऊंगी तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी मेरा आएगा प्लस I3 R3 और यहाँ से वापस मैं ऐसे आई तो ये हो गया माइनस, तो ये होगा माइनस E2। ठीक है, तो ये जब दो सूत्र बन जाएंगे उसके बाद इजी हो जाएगा। ये मैं ऐसा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं और एग्जाम में आते हैं। चलिए I3 की जगह मैंने लिखा I1 प्लस I2, दो समीकरण मिल गए, दोनों को साथ में लिखा। अब ये नियम आप लोगों ने मैथ्स में किया है 10वीं में। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये सेम था तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E1 और ये प्लस E2। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, I1 R1 माइनस I2 R2 को मैंने शॉर्ट में लिखा सिग्मा IR, हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये प्लस E2 माइनस E1, ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा IR प्लस सिग्मा E इज इक्वल टू 0, जो कि मेरा ये वाला आ गया। ठीक है, तो हमने इसमें समझा कि इसको हमने किस तरह प्रूव किया है, इसको हमने साबित कर दिया।
और दूसरा हमने ये भी समझा कि लूप के नियम से हम किस प्रकार सवालों को हल कर सकते। इसके बेस पे इसके ही आगे 2 न्यूमेरिकल है जो आप लोग ये नियमों से ट्राई कर सकते हो।